आज का वचन आपको खड्डे में से निकालेगा। आज मेरी प्रार्थना है आपको दुख के गड्ढे में से बाहर निकालेंगी। कर्जे से खड्डे से अमीर बोलने वाले बाहर आ रहे हैं, हालेलुया बोलने वाले बाहर आ रहे हैं। आप तैयार हैं कि नहीं आप बाहर आने के लिए? बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की मिराइकल शक्ति जब नहीं होती, जब मसीह लोगों के जीवन में मिराइकल वाली शक्ति नहीं होती तो वो लोग निराश रहते हैं। आज क्या है? पवित्र आत्मा की मिराइकल शक्ति। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा की मिराइकल पावर। हालेलुया, काम करने वाली शक्ति। कह रहे आपने पवित्र आत्मा महसूस किया? सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा को महसूस करना पड़ता है। जो चेला, जो पास्टर, जो विश्वासी महसूस नहीं करता कि परमेश्वर यहाँ है, वो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। महसूस कर मेरा खुदा यहाँ पर है। अपने पड़ोसी को बोलो महसूस कर यीशु यहाँ है। पर महसूस क्या हो रहा है? अन्ना पर 10 सेंट ला के आई है। महसूस कर, आपको महसूस करना पड़ता है। परफ्यूम की खुशबू को लेना पड़ता है से आसपास, करना पड़ता है कि नहीं? देखे ना, कोई लगा के आया पड़ोसी में, देखो लगा के आए कोई, आपको महसूस करना पड़ता है। आप ऐसे ही महसूस करेंगे। आज मैं कह रहा हूं महसूस करो, यीशु मसीह की खुशबू आ रही है। वो चंगाई देने वाला स्वर्गदूत यहाँ पर खड़ा हुआ है। आमेन। वो मिराइकल शक्ति करने वाले स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े हैं। महसूस करने के लिए तैयार हो के नहीं? अगर आप तैयार हो तो एक मिराइकल शक्ति आपके लिए उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। एक पावर तो आज उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों के पास आएगी ये पावर? हम देखते हैं बाइबल से, कह रहा किन के पास आ रही है ये पावर? देखो स्क्रीन पर, कह रहा जो प्रेयर करते हैं जो लोग, नंबर 1 जो फेलोशिप करते हैं, नंबर 2 जो खुदा के साथ अटैचमेंट रहते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। अटैचमेंट है कि नहीं आपका? तीसरा कह रहे जो खुदा से प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से, कह रहे हैं कि आपको याद रखना इन बातों को कि आपकी संगति करना, आपका चर्च आना, आपका फेलोशिप करना। कह रहा वो लोग अटैचमेंट, ज्यादातर परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रखता है। मैं जो बातें सिखा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से सीखना स्टार्ट कर गए, बोलना स्टार्ट कर गए, मैं कह रहा हूं कि इस अगले साल नहीं, इस साल में आप नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी से प्रेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे और परमेश्वर सुना करेगा आज से आपकी। बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि आपको ये 3 काम आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएंगे। आपको फेलोशिप करना है परमेश्वर के साथ, कह रहे हैं कि आपको संगति करना है प्रभु के कामों में, कह रहे हैं कि आपको पवित्रताई में चलना, और कह रहे हैं कि आपको इस समय कह रहे खुदा के साथ अटैचमेंट रखना है। अटैचमेंट किन लोगों की होती है परमेश्वर के साथ? कह रहे हैं जो भक्ति हृदय की सच्चाई के साथ करते हैं। अटैचमेंट किन लोगों की है? कह रहे जो लोग बीज बोते हैं वो भी अटैचमेंट करते हैं। याद रखना, परमेश्वर के साथ अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट का मतलब प्रेम। कह रहे कि मैं इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि एक प्रेम को मैं अटैचमेंट बोल रहा हूं। कह रहे कि जब तक आपका प्रेम नहीं होगा किसी के साथ, तो आप उसके साथ अटैचमेंट नहीं रख सकते। समझ रहे कि नहीं? कह रहे बिना प्रेम के आप परमेश्वर की एक भी आज्ञा मानने वाले नहीं हो। आप प्रेम रखते हो तो आज्ञा मानते हो। कह रहे यहां पर अलीशा के ऊपर देखो एक शक्ति उतरी, ये लेकर जानी है कि नहीं? मैंने बुधवार भी बताया। दूसरा राजा 3 का 17 स्क्रीन पर देखेंगे कि दूसरा राजा 2 किंग्स और उसका चैप्टर 3 चैप्टर उसका 17। कह रहे कि यहां पर हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यो कहता है तुम्हारे सामने ना नीचे तो बैठ के पढ़, नीचे बैठ के पढ़, चौकन्ना हो जा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ पढ़ो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, यहोवा यूं कहता है। स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर दिखा। पहले तैयारी किया कर वचन के लिए। कौन बैठा उधर? हाँ हाँ शाबाश। तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, ना तो तुम्हारे सामने वायु चलेगी, और ना वर्षा होगी। मैंने फिर कहा बुधवार को मैंने वो वचन दिखाया था, ढूंढ उसको कहां लिखा है। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। और ना वर्षा होगी तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है, अलीशा बोल रहा है लोगों को, कह रहा है ना तो कह रहा है कि बारिश होगी, ना हवा चलेगी, कह रहे तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। क्योंकि उस समय इजरायलियों को जरूरत थी पानी की, लेकिन उनके पशुओं के पास पानी नहीं था। उनके पास
पीने के लिए पानी नहीं था, वो युद्ध के लिए जा रहे थे। लेकिन कहीं भी आप जा रहे हैं, हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी जरूरत आपकी पूरी ना हो। आप बीमारी में हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्जे में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ना छुरी चलेगी ना इंजेक्शन चलेगा। आज तो कह रहा है कि आज कोई डॉक्टर नीचे से नहीं आएगा, आज तो स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल शक्ति होगी आज यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल पावर उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि वो शक्ति एलीशा के ऊपर उतरी, लेकिन कब उतरी? कह रहा वहां पर लिखा है इसके 15 में, कह रहा जब एलीशा ने कह रहे कि गाया, एलीशा ने तबले वाले को बुलाया और उसने कहा बजा, और उसने जब बजाया और वो मिराइकल शक्ति उसके ऊपर उतरी और वो गड्ढा पानी से भर गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप फेलोशिप करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपका दुख हटने वाला है, आपकी समस्याएं हटने वाली है। मैं कह रहा हूं जो गड्ढा खाली है, जो गड्ढा खाली है, मैं कह रहा हूं आज वो भर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब आपका हाथ उठाना, आपका चिल्लाना, आपका हालेलुया बोलना, आपका प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना करना, कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से लिखा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और तुम्हारे पशु पीने पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आज कह रहा है कुछ हो या ना हो, आज आपके पास पैसा है या नहीं है, तो भी कह रहा मिराइकल शक्ति के द्वारा आपका पासपोर्ट बना है या नहीं बना है, लेकिन परमेश्वर मिराइकल शक्ति के द्वारा तेरे मुंडे नु अमेरिका जरूर भेजेगा। कह रहे हैं आपको अच्छा पढ़ना आता है नहीं आता है, तो भी तेरे मुंडे की गवर्नमेंट जॉब लाएगा। कह रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बोला कोई ऑपरेशन कोई गोली काम नहीं आने वाली, लेकिन क्या लिखा? यहोवा यूं कहता है तुम्हारे सामने ना तो छुरी चलेगी ना ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी तेरा ट्यूमर आज भाग जाएगा। आमेन। फिर भी तेरा ट्यूमर आज भाग जाएगा। आमेन। कह रहा तेरी रसोलियां भाग जाएंगी। आमेन। कह रहा आपकी परेशानियां भाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर, तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए कुछ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हैं कि नहीं? कह रहा है लेकिन किसके कारण इतनी मिराइकल शक्ति एलीशा के ऊपर कैसे उतर गई? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन इसका अटैचमेंट था, इसका अटैचमेंट था यीशु मसीह के साथ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ अटैचमेंट रखता था, स्पिरिचुअल फादर के साथ। एलिया को कहां करा ये चर्च छोड़ दे, एलिया के चेले एलीशा को बोला गया कि ये चर्च छोड़ दे, लेकिन एलीशा ने कहा कि मैं नहीं छोड़ने वाला। उसको कहा होगा कि बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना करनी छोड़ दे, तेरा पास्टर तेरी सुन नहीं रहा, तेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन वो बोलता था सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कहा मैं एलिया को छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा मैं सारी काम करना बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन देखना बंद नहीं कर सकता। ऐसे लोग अटैचमेंट है उनकी यीशु मसीह के साथ। याद रखना, अगर आपकी अटैचमेंट है, मैं कह रहा हूं कि जब आप मुझे ऑनलाइन देखते हैं तब मेरे साथ अटैचमेंट रख रहे हैं आप, और मैं आपकी अटैचमेंट आज खुदा से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। दो पेज कभी स्टेपलर के बिना अटैच नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब आप जितने भी ब्लेसिंग चाहते हो, आप जब मैं प्रार्थना करूंगा आप अटैच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ोगे, इंक्रीज होगे, आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एलीशा ने अपनी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी कह रहा शक्ति कैसे पाली, कैसे पाली? आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में मिरेकल मनी कर, लेकिन आपका दिल परमेश्वर के लिए अटैचमेंट है ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं। आप परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर आपके लिए क्यों करे? मैं कह रहा हूं कि एलीशा अपने प्रॉफिट से, अपने पास्टर से, स्पिरिचुअल फादर से पहले उठता था, उससे पहले उठता, उसका ध्यान रखता, अब ये क्या खाएगा, अब ये क्या पहनेगा। करे जैसे एक औरत की अटैचमेंट होती है पति के साथ, वो बच्चों को तैयार करती है और उसके पति को चाहे वो कितना भी बुरा हो, लेकिन वो चाहे बाहर जा रहा हो तो वो उसी समय अंदर से ये सोचता है कि मेरी पत्नी कितना ध्यान रखती है, मेरा अटैचमेंट है, उसका दिल है उसके ऊपर। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको सुन रहे। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि शायद कल वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अटैचमेंट है उसकी, है कि नहीं? कह रहे कि उसके, अगर आपकी अटैचमेंट ऐसे है कि वो मेरा दूल्हा है, मैं उसकी दुल्हन हूं, दुल्हन को पहले उठना पड़ेगा।
दुल्हन को काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं दुल्हन देखेगा इस दुल्हन की मेरे साथ अटैचमेंट है, तो मैं कह रहा हूं कि जो मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अरे देने नहीं आएगा आज वो देने नहीं आएगा, आज वो आपको आपके अंदर बैठकर मिराइकल करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो ऐसी शक्ति आपको बनाएगा, संसार के लोग देखेंगे, ओए कमला तू तो खाना बनाने वाली थी, ये क्या हो गया तुझे? करी कमला यूं करती है, भूतड़ियां भाग जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अरे तू कौन फुल्लो, अरे फुल्लो तुझे क्या हो गया, तू तो झाड़ू लगाने वाली थी। अरे फुल्लो कह रही है फुल्लो के अंदर यीशु मसीह आ गया है, आज मिराइकल करने वाली शक्ति अंदर आ गई है, आज मिराइकल पावर अंदर आ गई है। मैं कह रहा हूं मिराइकल करने वाली शक्ति को बुलाना चाहिए। आप सारा दिन बोलते हैं प्रभु आजा, प्रभु बोलता है मैं तो स्वर्ग में हूं, अब मेरा आत्मा धरती पर तुम्हारे पर मंडला रहा है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति को जब आप बुलाते हो तो वो आपके ऊपर कह रहा है कि मिराइकल करने की शक्ति भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा फेलोशिप करता था, ये संगति करता उसके साथ, किसके साथ? एलिया के साथ। जहां एलिया जाता जो एलिया को जरूरत होती वहां प्रोवाइड करता। किसान का बेटा था और इसकी अटैचमेंट थी, कहता सब छोड़कर चले गए, बोलता मैं नहीं जाऊंगा इसको चर्च को छोड़कर। अटैचमेंट थी। इसका मतलब अगर आपकी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से अटैचमेंट है, ऑनलाइन देखते हैं आप बैठे हैं हर संडे हर वीरवार, मैं कह रहा हूं कि इस अटैचमेंट का रिजल्ट इस हफ्ते में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में आएगा। जहां आपका घड़ा खाली है भरेगा, जहां आपका बैंक अकाउंट खाली है भरेगा। जिस समस्या में आप कमजोर हो, मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हो, आपके ऊपर एक ताकत आपको ताकतवर बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर ये कॉइन मुझे दे, ये आशीष मुझे दे। कितने लोग जानते हैं मिराइकल पावर को? अरे जब मिराइकल शक्ति जब आती है, पवित्र आत्मा से मांगते हैं तो उसी समय कर्जे उतर जाते हैं। उतरते हैं कि नहीं? कह रहा मत्ती के हम देखेंगे, मत्ती चैप्टर उसके स्क्रीन पर देखेंगे हम 17 चैप्टर उसका हम 27 देखेंगे। हाँ देखो कि पतरस के ऊपर कर्जा है, लेकिन क्या हो रहा है? टैक्स लगा हुआ है। मैं टैक्स को कर्जा कहूंगा, लेकिन यहां पर पतरस ने बिजनेस छोड़ दिया और बिजनेस भी छोड़ दिया है। हो सकता है आपने आज संडे के दिन बड़ा पैसा कमाना हो, लेकिन आज अपनी दुकान छोड़कर आप चर्च में बैठे हैं, लेकिन आपने 6 दिन कह रहा कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन जब आप 7वें दिन भक्ति करके जाएंगे, मैं कह रहा हूं सोमवार को आपकी दुकान पर मिराइकल करने वाले स्वर्गदूत आएंगे। आमेन। मिराइकल करने वाली शक्ति आएगी। आमेन। मैं कह रहा हूं मिराइकल पावर आएगी। लिखा कह रहा तो कोई बात नहीं, डब्बी में दिखा इसको, डब्बी में। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। कौन है? यीशु मसीह। बोलते हैं तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, कह रहा और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, कॉइन मिलेगा। हालेलुया। जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था बुधवार को कि तुम्हें कॉइन मिलेगा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे पता नहीं कोई जादू टोना करने वाला बाबा आ गया है। कॉइन मिला कि नहीं? कह रहा आपको कॉइन मिला है, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारे काम खुल गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। इसका मतलब कि किसके घर में, किसके बिजनेस में मिराइकल होता है? जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर को कह रहे कि अपने बिजनेस के अंदर परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाते हैं। बोलो हालेलुया। लिख लो अपनी हृदयों की पट्टियों पर कि जो बात अगर आप ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर कि मेरे अगर तू मुझे एक अच्छा बिजनेस दे, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगी। मैं कह रहा हूं ज्यादा मिराइकल शक्ति उतरेगी, ये आप ज्यादा कमाने लगेंगे। यहां पर पतरस के ऊपर कर्जा है और पतरस का बिजनेस छूट गया है, घर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, लेकिन अब कर्जा कैसे उतरेगा? क्योंकि पतरस की अटैचमेंट थी, छाती पर सिर रख के सोता था यीशु मसीह के। अगर आपका बच्चा, 2 बच्चों में से एक बच्चा सिर पे रख के, छाती पर सिर रख के बोले पापा मेरे को साइकिल दिलाओगे? बाप कहेगा बेटे साइकिल क्या, कार भी दिलाऊंगा। एक बेटा दूर खड़ा होके बोले प्यो मैंने साइकिल दिलाएगा, बाप कहेगा अभी रुक जा थोड़े दिन, अभी पैसे आने दे। लेकिन समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी अटैचमेंट थी, पतरस छाती पर सिर रख के सोता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सराहने पर बाइबल रखी रहती है, आप उसे पढ़ते नहीं है। अगर आप हाथ उठाकर कहते हैं, मैं कह रहा हूं 2 बातें मुंह से निकालने वाले लोग धनी हो जाएंगे आज। बोला करो नंबर 1 करें कि परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं। इफिसियों की किताब में लिखा
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरा कि परमेश्वर अगर तू मुझे नौकरी दे, अगर तू मुझे बिजनेस दे, तो परमेश्वर मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं मिराकल शक्ति डबल हो कराने वाली है। आमेन। और फिर देखो स्क्रीन पर लास्ट लाइन पढ़ेंगे इसी चैप्टर की कि वहां पर लिखा मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं भी तेरे बिजनेस में पार्टनर हूं। हालेलुया। कह रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे देना। कह रहा मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। इसका मतलब पार्टनर है, पार्टनर। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने खुदा को पार्टनर बना लिया है, मैं कह रहा हूं आज से आप बिजनेस में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। याद रखना, आज से बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर आशीष दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये बात आपने सीखनी है। कह रहा कि अगर आपके जीवन में ये काम हो गया, आपने ऐसा अपने आप को बना लिया, ढाल लिया, मैं कह रहा हूं कि आज मिरेकल शक्ति, आप पैर रखोगे घर पर पैसा मिलेगा, किसी के घर जाओगे वहां भी पैसा मिलेगा, आप कहीं जाओगे आशीषित हो जाओगे। अरे किसी के लिए दुआ करोगे उसके भी काम खुल जाएंगे। मिरेकल पावर का फायदा ये है, पास्टर बनने का फायदा नहीं है अगर मिरेकल शक्ति आपके ऊपर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? विश्वासी बनने का फायदा नहीं है अगर आपके ऊपर मिरेकल शक्ति नहीं है। सालों साल से चर्च आ रहे हो, मिरेकल शक्ति नहीं है तो कोई फायदा नहीं। किसी के घर जाते हो, भाई साहब उनके घर में नुकसान हो जाता है। पहले मैं किसी के घर में जाता था, मसीह में था 1 साल से, किसी के घर में जाता था, उनके घर के बर्तन टूटने लगते थे, पटक 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 पटक। मैंने कहा तेरा भला हो जा। वो आंटी मुझे कहने लगी तू साढ़े घर ना आया कर। मैं कहा अच्छा ठीक है। अपनी मौसी के घर रहा, उसकी भैंसें बीमार होने लगी। मैंने कहा ले तेरा भला हो जा तेरा। ये मेरे को यहाँ से, मेरे को सारी जैसे शैतान निकालता रहा वहां से। एक बहम के देश में रहते हैं हम, सब रहते हैं कि नहीं, लेकिन उस दिन मैंने अपने सिर पर दुखी होकर हाथ रखा। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। जब मैं तेरा सुसमाचार सुनाने जाता हूँ, कभी कोई भैंस बीमार हो जाती है, कभी किसी के बर्तन टूट जाते हैं, तो मेरा जाने का क्या फायदा? परमेश्वर ने कहा एलीशा की तरह अटैचमेंट है तेरी? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा जब तक जिंदा रहूंगा तेरा बन के रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब तक जिंदा रहूंगा तेरा बन के रहूंगा, तुझसे प्यार करता हूं। और इसी में परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा जा फिर आज मेरी अटैचमेंट है तेरे साथ। कह रहा तू पैर रखेगा लोगों की नौकरियां आया करेंगी, तू पैर रखेगा मिरेकल मनी हुआ करेंगे, तू प्रार्थना करेगा हाथ उठाएगा कैंसर के पेशेंट चंगे होंगे, सर्वाइकल के मरीज आजाद होंगे, व्हीलचेयर से खड़े होंगे। अटैचमेंट है खुदा के साथ, है कि नहीं अटैचमेंट? अगर आपकी अटैचमेंट है, मैंने कहा परमेश्वर है अटैचमेंट तेरे साथ। उसने कहा मेरे साथ जो अटैचमेंट रखते हैं, अब्राहम को देख सुबह उठ कर आता है, अपने बच्चे की परवाह नहीं करता। रिश्तेदार आ गए, उनको छोले खिलाने नहीं जाता, उनको बोलता तुसी बैठो साढ़े घर दे लोग छोले खिलाएंगे, मैं संडे चर्च जाऊंगा। कहता अटैचमेंट है। ऐसी अटैचमेंट अगर खुदा ने देख लिया आज, मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत मिरेकल करने वाला आपके अंदर बैठने वाला है। आमीन। आपके अंदर बैठेगा, उसको आपके सिर पे नहीं बैठाना। स्वर्गदूत, अपने पड़ोसी को बोला स्वर्गदूत को सिर पे मत बैठा। हाँ कई लोग सिर पे बैठा के रखते हैं, साडा स्वर्गदूत बड़ा वधिया है, बड़ा वधिया है, साडा भगवान बड़ा वधिया है। मैं कह रहा हूं आप सिर पे नहीं है, वो आपके अंदर है, वो यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर है वो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनों की नहीं कह रहा हूं, दूसरों की कह रहा हूं। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपसे कह रहा है जब आपकी अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट किन लोगों के साथ करता है? कह रहे हैं प्रभु देखता है, ये मजबूरी में भी प्रभु का बाइबल पढ़ना छोड़ते नहीं है, ये समस्याओं में भी प्रार्थना करना बंद नहीं करते। इसका मतलब अटैचमेंट है इनकी मेरे साथ। बारिश में भी कितने लोग यहाँ पर आए और कितने लोग ऑनलाइन देख रहे थे, उनकी अटैचमेंट थी जो देख रहे थे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इनकी अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ। इनके साथ ऐसे मिरेकल नहीं होता घर बैठकर, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट है। अगर आप चर्च आते हो और आप बाइबल पढ़ रहे हो, 15 साल से क्रिश्चियन हो, 10 साल से आप प्रभु को जानते हो, लेकिन एक भी मिरेकल शक्ति नहीं देखी, मैं कह रहा हूं अटैचमेंट करना एलीशा की तरह। कह रहा है आज के बाद मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर कह रहा मिरेकल शक्ति देखने वाले हो अपने कामों में, बढ़ोतरी देखने वाले हो, हाथ उठाने वाले, आमीन बोलने वाले, शक्ति ले लो आज। तैयार हो के नहीं? आदम की अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ। जब वो बाग में चलता था अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर उससे मिलने आता था। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि आदम के को परमेश्वर खुद मिलने के लिए आया? अगर आपकी अटैचमेंट है, मैं कह रहा हूं आप पहाड़ पर चढ़ जाओ, किचन में चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, बेड पर चले जाओ,
आप कहीं आसमान में छुप जाओ, कहीं छुप जाओ, जहाज में चले जाओ, वहां भी यीशु मसीह आपको मिलने के लिए जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कह रहा है कि यीशु मसीह से हम छिपते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है जिनके साथ उसकी अटैचमेंट है वो छिप नहीं सकते उससे। आदम और हव्वा छिप गए झाड़ी के अंदर, लेकिन वहां भी यीशु मसीह आ गया और उसने कहा कहां छिप रहा है? उसने कहा तेरी मेरे साथ अटैचमेंट है। हालेलुया। बोलता तू मेरे साथ फेलोशिप करता है। कह रहा है कि सुन मैं तेरे ऊपर मिरेकल पावर डालूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। और मिरेकल पावर आई। नंगा था वो, उसके ऊपर चमड़े के अंगरखे कपड़े आ गए। मैं कह रहा हूं कि आज तक आपके घर में किसी के तन पर कपड़ा ना हो, खाने के लिए पैसे ना हो, आज मिरेकल पावर आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पास पैसे ना हो बाहर भेजने के लिए, बच्चे की फीस देने के लिए, कनाडा भेजना है, पैसे नहीं है, आइलेट्स करानी है, पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास बच्चों का कोई जुगाड़ करने के लिए पैसे ना हो सकता है कह रहा कि आज इलाज करने के लिए पैसे ना हो सकता है आपके पास एक छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए भी पैसे ना हो, लेकिन आज तो मिरेकल शक्ति खुदा की उतरेगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदा मैं तेरे से प्यार करता हूं। बोलो परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं। और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तेरे से नफरत करता हूं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लोग एक दूसरे को आई हेट यू बोलते हैं, आज से एक दूसरे को बोलने लगो मैं तेरे से प्यार करता हूं। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि आपकी बाजू में यीशु मसीह खड़ा है आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं तेरे दाहिनी और तेरी आड़ हूं, तेरी अटैचमेंट हूं। मैं कह रहा मैं तेरे दाहिनी और तेरी आड़ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी खुदा के साथ अटैचमेंट थी, मेरे परमेश्वर के साथ। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। जब मैं प्रभु में आया मेरी मां छत से गिर गई। और जब मैं प्रभु में आया तो मेरा भाई को टीबी का प्रॉब्लम हो गया और मेरे मकान की सारी तिरने पड़ गई, मेरे डैडी के मकान की, और छत का लेंटर टूटने को हो गया। और इसमें मेरे घर के भी मुझे ताना मारने लगे, क्या ले लिया तूने यीशु मसीह को, क्या हो गया तेरे साथ? और मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं घर से बाहर रहा 40-40 दिन, मुझे खाना नहीं मिला। मैंने कहा चल उपवास ही कर लेता हूं, लेकिन मेरी अटैचमेंट थी, भूखा था। मैं बोलता था प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं आज भी। हालेलुया। मेरा हर सुबह उठना एक बात जरूर बोलता हूं मैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आज आप ऐसा बोलते हो, मैं कह रहा हूं अटैचमेंट है। कौन बोलता है दुख में, कौन बोलता है बीमारी में, कौन बोलता है समस्या में? कोई नहीं बोलता। मैं आपको बता रहा हूं नंगे पैर जा रहा था घर से बाहर, लेकिन मैं बोल रहा था। और उसी समय एक मेरा दोस्त, मुझे बड़ी अमीर घर का लड़का, वो मेरे साथ अमीर घर के लड़के पढ़ते थे, ऐसे स्कूल में पढ़ता था मैं। और जब मेरे सामने से वो निकला कार लेकर, वो उससे बोल रहा था ओए तुझे क्या हो गया, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने कहा मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, अटैचमेंट है मेरी। और उसने मेरे से और सवाल नहीं किया, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और एक मकान में छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे हर समय में मेरा इंतजाम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी अटैचमेंट है, अगर आपकी छोटी छोटी बात में आपकी नाराजगी पहले आती है, आप बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से, अटैचमेंट नहीं है उनकी परमेश्वर के साथ, उनका काम नहीं बनता, रिफ्यूजल लग जाती है, नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। अरे छोटी छोटी बात के लिए कह कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसी समय कोई कंफ्यूजन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी समय अंदर से बातें करता है, अंदर से टूटने का दिल करता है कि छोड़ दे यीशु मसीह को, अरे छोड़ दे। शैतान ने मुझे कई बार मेरे पास आकर कहा, मेरे विचारों में गड़बड़ी डालने लगा, बोलने लगा छोड़ दे यीशु मसीह को, क्या करेगा यीशु मसीह ने क्या किया तेरा? लेकिन उसी समय मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और मैंने कहा पवित्र आत्मा तेरी मिरेकल शक्ति मेरे ऊपर आने पाए, जो मेरे नंगे पैरों को शक्ति दे, जो मेरी आत्मा को हौसला दे, जो मेरे विचारों को हौसला दे परमेश्वर, कि मैं तेरे साथ चलता रहूं। पवित्र आत्मा मैं डगमगाऊं नहीं, मैं इस पैसे के लिए खोज में नहीं आया, मैं इन चीजों के लिए खोज में नहीं आया, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं तुझे मिल नहीं जाएंगी, तेरे पीछे दौड़ कर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपकी अटैचमेंट है तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आपको अनुभव देता है परमेश्वर। हाजिरा को देख रहा था जब घर से निकाल दिया अब्राहम ने, देख रहा था कि अब मुझे ये मानेगी नहीं मानेगी, रानी से राजा, मैं कह रहा हूं कि उसने नौकरानी से रानी बनाया। अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ तभी तो बनाया उसने, लेकिन अटैचमेंट नहीं थी
कह रहा एक दिन जब घर से निकाल दिया गया और जब वो सड़क पर आ गई, रो रही है रेगिस्तान में, रो रही है बेशरबा के जंगल में, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है दूध ना हो, पानी ना हो, थैली सपड़ गई है, लेकिन रो रही है। लेकिन वहां पर भी वो खड़ी हुई, इसको जब ध्यान आता है कि परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करती हूँ और प्रार्थना करने लगी, उसी समय पवित्र आत्मा की अटैचमेंट थी और मिरेकल पावर उतरी। एक स्वर्गदूत आया और उसके लिए कुआं खोद कर गया वहां पर। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप दुख में, बीमारी में, समस्या में, किसी भी परेशानी में हो, जब आप अपनी परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए हाथ उठाना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं कह रहा हूं एक मिरेकल पावर आज रात आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये 3 बातें याद रखना। मैं कह रहा हूं ऐसे समय में जब अगर आप परीक्षा में पास होगे तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहे कि एक अटैचमेंट वाला स्वर्गदूत दिखाएगा, मिरेकल शक्ति करने वाले स्वर्गदूत उतरेंगे आज रात से। आप पहले से धनवान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप पहले से भले चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और शाऊल को कहा अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि तू बदल जाएगा। याद रखना, जब मिरेकल पावर आएगी आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आज बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं बदल गया हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से मैं अटैच रहूंगा तेरे साथ। इसके साथ अटैच रहने की जरूरत नहीं है, यीशु के साथ अटैच रहो, बाइबल के साथ अटैच रहो, प्रार्थना के साथ अटैच रहो और पड़ोसी के ऊपर अटैक करते रहो। हालेलुया बोलकर, हालेलुया बोलकर अटैक कर दो अपने पड़ोसी पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अपने पड़ोसी के कान में हालेलुया बोलते हैं, उसकी शैतानी ताकतों पर अटैक होता है कि नहीं? कह रहे कि जब आपने अटैक किया है, मैं कह रहा हूं आपकी अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ। बोलो हालेलुया। कह रहे प्रार्थना इसलिए कह रहे कि प्रेयर, कह रहे कि ये प्रेयर जो है कह रहा वो आपको अटैच रखती है परमेश्वर के साथ। जब तक आप कह रहे प्रेयर नहीं करते, मैं कह रहा हूं तब तक परमेश्वर उनकी ओर मुंह नहीं करता। इसलिए बाइबल में लिखा कह रहे कि जो मांगते हैं उन्हें दिया जाता है। अगर आप मांगते नहीं है, परमेश्वर कभी भी आपकी ओर नहीं देखने वाला। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरे साथ अटैचमेंट रखूंगा, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए, गीत गाते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, इसी समय मैं अटैचमेंट रखूंगा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी अटैचमेंट है किसके साथ है? तेरी अटैचमेंट ना 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 पूछो, इसे हाथ मिला, बोलो तेरी अटैचमेंट किसके साथ है? मुंडे दे नाल, कुड़ी दे नाल, प्यो दे नाल, पत्नी दे नाल, बच्चिया दे नाल। कई बहनों की तो अटैचमेंट ना मज दे नाल, परमेश्वर इन्हू दूध देने वाली बना दे, परमेश्वर साड़ी मज बीमार हो गई है, परमेश्वर उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट सिर्फ यही है साड़ी मज बीमार है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं आप संसारिक चीजों के साथ अटैचमेंट मत रखें। अगर आपने यीशु मसीह के साथ अटैचमेंट रखी है, प्रभु आपका फेवर करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं अटैचमेंट जिसके साथ होती है उसी से मांग सकते हैं। अगर आपको 5,000 की जरूरत पड़ती है तो आप किससे मांगते हो? किससे मांगते हो? पड़ोस में उससे मांगते हो जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, जिसके साथ आपका मेल मिलाप है, जिसके साथ आप प्रेम रखते हो, जिस पड़ोसी से आप ज्यादा प्रेम रखते हो, उससे उधारे मांगते हो कि नहीं? जो अभी नया पड़ोसी आया, आप उसके पास अटैचमेंट नहीं रखते, आप उससे नहीं मांग सकते। अगर आप यीशु मसीह से आज से करें कि आज से प्रेम रखोगे, उसकी कहने पर चलोगे, अटैचमेंट रखोगे, तो याद रखना मांगोगे 5,000 मिलेगा 5 लाख 5 करोड़। मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अटैचमेंट रखनी है कि नहीं? हुण किदे नाल रखनी है अटैचमेंट? सारे बोलो हालेलुया। मेरे डैडी ने कहा अगर तू अटैचमेंट साडे वाले नाल रखेगा, यीशु नु छड्डेगा ते मैं तेनू सारी चीज देवांगा। मैं कहा जा, मैं आ तो तेरे नाल रखनी, तेरे नाल भी अटैचमेंट नहीं रखनी। मेरा प्यो कहता मैनू छड़ता, मैं कहा हाँ आज तेनू भी छड़ता। यीशु मसीह ने कहा जिसने कह रहा मेरे कारण अपने घर, अपने माँ बाप, परिवार को छोड़ दिए, कह रहा उसको अधिक करके मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसी बात रख दी जाए कि यीशु मसीह को मानेगा, कि मुझे मानेगा, यस को मानेगा, तो मैं कह रहा हूं कि उस समय में आप समझदार हैं आपको क्या करना है। आपका डिसीजन अगर अटैचमेंट रखने वाला होगा, मैं कह रहा हूं प्रतिफल आज रात नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मैं जा रहा था ऐसे छोड़ता हुआ नंगे पैर घर से बाहर,
और रोता हुआ जा रहा था। मैं कह रहा था प्रभु डैडी भी छूट गया, माँ भी छूट गई, परिवार भी नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है, बस तू ही है मेरा। और इसी में बोल रहा था प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और उसी समय मेरे पास एक कार रुकती आकर और मुझे मेरा दोस्त बोलता है बैठ कार में। इसका मतलब एक एंजल मिराइकल करने वाले दूत हमारे आसपास घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। अगर आप किसी दुख में प्रॉब्लम में हो, मैं कह रहा हूं एक मिराइकल वाला एंजल आज रात आपके घर आएगा, आपके पड़ोस में आएगा। आमीन बोलने वालों, आप तैयार हो कि नहीं? लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कभी भी अटैचमेंट को नहीं देखते, वो परमेश्वर से कभी कोई प्राप्त नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके पास मिराइकल करने वाले स्वरदूत भेजता है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। बाइबल में एक जगह लिखा तुम मांगते नहीं इसलिए नहीं मिलता। क्या लिखा बाइबल में? तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। कह रहा इसलिए कह रहे कि मांगते नहीं हो, आपको मांगना है आज से। कह रहा दुआ करना, प्रार्थना करना एक चाबी की तरह है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसकी तरह है? एक चाबी की तरह दुआ करना। बोलो हालेलुया। हाँ गुड गुड। एक चाबी की तरह दुआ करना। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं और चाबी जब आप लगाते हो उसी समय इंजन स्टार्ट होता है कि नहीं? कह रहे हैं प्रार्थना करने वाले लोग एक चाबी हैं। प्रार्थना करने के बाद जहां चाबी लगाओगे आपके काम में एक इंजन जरूर स्टार्ट होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपका हर काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, चाहे मुझे कैसी भी प्रार्थना आती है मैं करूंगी, वादा करो परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं अगर आप कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में रिजल्ट देखोगे चर्च। आमीन बोलने वाले। देखो लूका की किताब में हम 10:39 में देखते जल्दी से। देखो कि मरियम की अटैचमेंट किसके साथ थी? घोड़े दे नाल, गधे दे नाल, किदे नाल सीगी? आटे दे नाल, चावल दे नाल। कई मोटी औरतें और मोटे आदमियों की अटैचमेंट होती है। गाजर, मूली, छोले, आइसक्रीम, मुर्गा, कबाब चल रहा सारा दिन, भाई साहब खा रहे, उनकी अटैचमेंट सारे बोलो हालेलुया। उनकी अटैचमेंट है। लेकिन मरियम की अटैचमेंट किसके साथ थी? देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करती थी? मरियम कह रहा है कि मरियम के घर पर, सुनो ध्यान से, कि मरियम की अटैचमेंट थी। कैसे पता लगा यीशु मसीह को कि मरियम की अटैचमेंट है? कह रहा यहाँ पर, कह रहा मरियम कह रहा प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और जिस दिन उसका भाई लाजर मर गया उस दिन यीशु मसीह उसके घर पर आया और उसके साथ मिराइकल शक्ति देकर गया। उसको गया क्या नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप यहां पर प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रहे हैं, याद रखना कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी एक मिराइकल करने वाला दूत आपके घर के बाहर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। खड़ा होगा कि नहीं? कह रहा उसके इसने इस बेस्ट काम को सुना। इसके 42 को पढ़ते हम, लूका के 10:42 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि इसने, परंतु एक बात आवश्यक है, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा उस बेस्ट भाग को, उस बेस्ट वर्क काम को तूने चुन लिया मरियम। कह रहा है मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। याद रखना कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि इस संसार के अंदर आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, समस्याएं आएंगी। याद रखना आपकी जिंदगियों से सब कुछ, पूरी दुनिया के अंदर से सब कुछ छीना जाएगा एक दिन। उसके घर, गाड़ियां, तालाब, शोहरत, पैसा, सब कुछ एक दिन छीन लिया जाएगा, क्योंकि शैतान पूरी दुनिया को खत्म करने पर है। मैं कह रहा हूं छीन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर मरियम को नहीं, विश्वासियों को वायदा है। कह रहा है जिसने ये बेस्ट काम चुना है, कह रहा है कि बैठकर प्रार्थना करने का, फेलोशिप करने का, अटैचमेंट दिखाने का। इसका मतलब अटैचमेंट दिखा रही थी वो। और उसकी अटैचमेंट से किसको जलन हो रही थी? मार्था कह रही थी कि अच्छा, कह रही यीशु मसीह उस समय में वो वचन सुन रही थी। पता क्या सुन रही थी? ऐसे ठोडी के नीचे हाथ रखे यीशु मसीह के पास ऐसे बैठ के, हाँ पापा आप कितना अच्छा वचन दे रहे हैं। और मार्था ने क्या काम चुना था? कह रही कि मैं तो रोटियां पाऊंगी, जब यीशु मसीह आएगा अपने हाथ नाल गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह बैठकर बातें कर रहा है, वचन सुना रहा है, और वो औरतें, वो मरियम, वो विश्वासी, वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहा उसके ज्ञान को ले रहे हैं, उसी समय उसको अंदर से जलन हो गई। और अब पहले उसके मुक्के ऐसे चलते थे, अब मुक्के कैसे चल रहे हैं उसके? आटा गूंद रही है और ऐसे कर रही है। तेरा भला हो जा यीशु मसीह, तू भी है? मैं नहीं दे रहा तो सेवा कर रही है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
मेरे को देख नहीं रहा, लेकिन इसको जो ये वचन सुन रही है इसको ध्यान से देख रहा है। आटा भी गूंदना शुरू कर दिया, ऐसे कर दिया कि नहीं? औरतें भी आटा ऐसे गूंदती है कि नहीं? कैसे गूंदती है आटा? मार्था की तरह आटा गूंदती हैं। जब घर में 7-8 आदमी आ जाते हैं तो पति बोलते हैं आटा गूंद दे, तो उसी में बोलते हैं, पहले बोलते हैं हाँ पति देव गूंद देंगे, तेरे रिश्तेदारों को क्या, तेरे परिवार वालों को सबको खिलाएंगे। जब बताया ना आपको, जब शादी होती है तो वो गऊ होती है, नहीं बोलती है आपको खाना बनाना आता है? हाँ जी आता है। चाय बनानी आती है? हाँ जी आती है। और बाद में जब शादी हो जाती है उसके 1 साल बाद शेरनी बन जाती है। हाँ मैं नहीं पवाऊंगी, तू पोएगा। मैं नहीं पोचा लाऊंगी, तेरी माँ लाएगी। हो जाती है कि नहीं? शेरनी बन जाती है कि नहीं? कह रहा यहाँ पर, कह रहा मार्था भी कह रहा शेरनी की तरह होगी। पहले ऐसे गूंद रही थी, और जब औरतों से आटा नहीं गूंदा जाता फिर ऐसे गूंदती हैं। मर जाने पता नहीं डंगर जी किथों ले आया। आटा ऐसे ही गूंदती हैं सारी औरतें, उनके दांत पूरे गुस्से में होते हैं और ऐसे मुक्के मार कर गूंद रहे होते हैं। नहीं कभी आपने देखा कभी ऐसे प्यार से भी गूंदती हैं? लो आटा गूंदती है? नहीं गूंदती। इतने गुस्से में क्यों गूंदती हैं? यहाँ पर मार्था गुस्सा कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहे कि जो मेरे वचन का आदर करते हैं और उसको मानते हैं सबसे बेस्ट काम करते हैं। याद रखना, कह रहा है ऐसा भाग, कह रहा है आज से तुम्हारे से कुछ नहीं छीना जाएगा। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी गाड़ी, कह रहा है जो चीज कह रहा है तुम्हारे पास है, मैं कह रहा हूं वो ठहरने वाली चीजें आया करेंगी अब से यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों को मिलेगा ये भाग? किन लोगों को मिलेगी आशीष? कह रहा है जो वचन को सुनते और मानते हैं, जो लोग प्रार्थना करते, संगति करते, संडे चर्च में आकर परमेश्वर के चरणों में कह रहा वचन सुनने के लिए आते हैं, ऑनलाइन चर्च में सुनने के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं मत डर। जिसको डर हो रहा हो कि शायद मेरी नौकरी ना चली जाए, किसी को डर हो रहा हो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, शायद मैं मर ना जाऊं, मैं कह रहा हूं कोई बीमारी ना लग जाए, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं। मैं कह रहा हूं कि जिन आज लोगों ने परमेश्वर को आज यहां बैठकर और ऑनलाइन चर्च के साथ, मिनिस्ट्री के साथ कह रहा अटैचमेंट रखी है, पवित्र आत्मा 7 दिन के अंदर कह रहा है तुम्हारे कामों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये अगले 7 दिन आपके लिए खुशखबरी के होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मरियम को बात समझ में आई और बोलती है कि कुछ भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। और उसी समय मार्था सबसे ज्यादा चिंता कर रही थी, उसका भाई मर गया, और उसी समय मरियम उसको कह रही थी और मार्था बार बार चिंता कर रही थी। और यीशु मसीह ने कहा मार्था तो बहुत बातों में चिंता करती है। आज विश्वासियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर मिरेकल पावर आ चुकी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मिरेकल पावर कब आएगी? जब आप सुबह उठकर कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरी मिरेकल शक्ति को देखना चाहता हूं, मैं तेरे ऊपर, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे साथ अटैचमेंट रहना चाहता हूं, मैं तेरी फेलोशिप करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की अटैचमेंट आपके साथ बनी रहेगी। इस साल में तुम कहीं से कहीं जाओगे, कहीं से कहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, लेकिन स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तू रहे वहीं का वहीं, मैं चला इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि अगर आप लोगों ने अपने अंदर, आपके विचारों में, आपके पड़ोस में कोई बैठा कह रहा होगा कुछ नहीं होने वाला प्रार्थना करने से, कुछ नहीं होना बार बार चर्च आने से, कुछ नहीं होने वाला बार बार बीज देने से, लेकिन याद रखना आज के बाद मिराइकल शक्ति उन लोगों को भी नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो मिराइकल पावर आज से काम करेगी। अपने हाथों को उठाओ और आमीन बोलकर खड्डे से बाहर आ जाओ। हालेलुया बोलकर खड्डे से बाहर आ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। यहां कोई खड्डा नहीं है, आप सब बाहर हैं। पहला शमूएल और 1:10 में लिखा, कह रहा हन्ना के लिए भविष्यवाणी क्यों हुआ? क्योंकि वो मिस्र देश के पास नहीं गई। मैं कह रहा हूं वो मिस्र में नहीं गई, डॉक्टर के पास नहीं गई, जब वो बीमार थी, जब वो बांझ थी, वो किसी के पास नहीं गई, वो मिराइकल करने वाली शक्ति के पास आई। हालेलुया। उसका नाम यहोवा जोरावर है। और वो शिलो में आई, वो जानती थी कि मैं यहां पर आऊंगी और मैं उस शक्ति को लेकर जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां पर बैठना, आप यहां से पावर लेकर जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हाथ उठाना, वो शक्ति लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं महसूस हो रहा, आप बोलने लगो, बोलो मैं महसूस करती हूँ यीशु यहां पर है। अगर आपको यहां बैठने पर शक्ति नहीं महसूस हो रही तो आज रात आप शमशान घाट पर जाकर बैठना 2 घंटे, आपको भूतों की शक्ति महसूस होगी। होगी कि नहीं? यहां अगर आपको महसूस नहीं हो रहा तो आप शमशान घाट पर जाकर प्रैक्टिस करो कि भूतों की शक्ति है तो परमेश्वर की शक्ति डबल है यीशु मसीह के नाम में। वो शक्ति जितने आमीन कह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिसका नाम जी से, आर से, एम से, पी से, के से, एन से, एल से,
बी से अपने अकाउंट में चेक करो, मिरेकल शक्ति नजर आएगी। आमेन, घर जाते ही नजर आएगी चर्च। आमेन, मैं कह रहा हूं सुनो, आप ये नहीं कहना आई तो है नहीं, आप घर जाते ही है ना कहना आई नहीं। भाई साहब बैंक सुबह 10 बजे खुलता है, मिरेकल पावर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी मिरेकल शक्ति कह रहा है कि आप महसूस करो, बोलो महसूस करो मेरे पॉकेट में पैसे आ गए हैं, बोलो महसूस करो मेरे घर में गाड़ी खड़ी है। मैं जब बेड पर लेटता हूं और जब प्रार्थना करता हूं तो मैं वहां तकिया रख लेता हूं। पता कितने तकिए रखता हूं? एक, अपनी हाइट के 1, 2 और 3 तकिए रख लेता हूं। और मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह मेरी हाइट का होगा, और मैं पतरस की तरह उसकी छाती पर सिर रख लेता तकिए पर, और मतलब प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूं। हालेलुया, मेरी अटैचमेंट है। मैं ऐसे प्रार्थना ही करता हूं। पागल बोलते हैं लोग मुझे, दीवाना बोलते हैं मुझे। संसारिक लोग पागल बोलते हैं, आत्मिक लोग दीवाना बोलते हैं। सारे बोले हालेलुया। याद रखना आपका पैसा घटेगा नहीं, डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हम देखते हैं योना की किताब में, लास्ट वचन पढ़ेंगे जल्दी से। योना की किताब 21:6 में देखो, आज हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पास नाम हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। देखो पतरस के पास क्या था, सुन रहे ध्यान से। पतरस ने प्रार्थना किया, पतरस ने पहले प्रार्थना किया और उसका जाल भर गया। देखो फिर देखो, उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे, और उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। पतरस के पास अब मछलियां भी है, बिजनेस भी है, लेकिन वो खींच नहीं पा रहा। आज हो सकता है आपके पास पैसा भी हो, शोहरत भी हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन तो भी आप उसे यूज ना कर पा रहे हो सकता है आज आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप अपना वीजा खींच नहीं पा रहे, आप अपनी कार खींच नहीं पा रहे, आप अपने शरीर को चला नहीं पा रहे, अपने घर को, अपने बिजनेस को चला नहीं पा रहे। यहां पतरस के पास सब कुछ था, प्रार्थना करने के बाद खाली नहीं रहा, भर गया जाल, और उसके बाद लेकिन इसको ऊपर पावर नहीं थी खींचने की। हालेलुया। इसका मतलब समझ आ गई? प्रार्थना आप करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास आशीष आ सकती है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। याद रखना, जब तक आपके लिए प्रॉफिट पावर ना छोड़े, याद रखना, जब तक अनॉइंटिंग ना छोड़े, जब तक आपको काम करने की शक्ति ना दे, समझ रहे कि नहीं, जब तक आप उस प्रार्थना को रिसीव ना करें। यीशु मसीह ने कहा कि जाल भर गया है, और इसी समय कह रहा उन लोगों ने जाल को फिर खींचा, जब खींचा नहीं वो तो उसके लिए हेल्पर भेजे। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना से परमेश्वर आपका जाल भरने वाला है, आज मेरी प्रार्थना से आपका काम बनने वाला है, आज मेरी प्रार्थना से आप कंफ्यूज ना रहो, आप नंबर 1 बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका जाल भरेगा और पावर आएगी। आज आपके घुटनों में पावर आएगी, आपका हार्ट में पावर आएगी, आपके लीवर में पावर आएगी, आपके किडनियों में पावर आएगी, आपके दिमाग में पावर आएगी, आपके बैंक में पावर आएगी, आपके घर में पावर आएगी, पावर आएगी, पावर 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 पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से तुम्हारे बिजनेस में पावर आएगी, वो कमाने की पावर, तुम्हारे हाथों में कमाने की पावर आएगी। चर्च, अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो इसको, तुम्हारे हाथों में कमाने की पावर आ जाए। हिलाओ अपने हाथों को, तुम्हारे हाथों में कमाने की पावर आ जाए, तुम्हारे माइंड में सोचने की शक्ति की पावर आ जाए, तुम नए नए बिजनेस करो, तुम जहां पर हाथ डालो सफल हो जाओ, तुम्हारे हाथों में पावर आ जाए, जहां हाथ लगाओ वो बिजनेस खुल जाए, जिस देश में पैर रखो वो तुम्हारे लिए खुल जाए, जिस बैंक में पैर रखो, जिस जॉब में पैर रखो, जिसमें फॉर्म भरो वो जॉब तुम्हारी लग जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके पास पावर है तो आज आप कामयाब व्यक्ति हो, याद रखना। आपके पास आज पावर आ गई है, सुपर नेचुरल पावर, क्योंकि आपने परमेश्वर को कहा है, परमेश्वर मैं आज से तेरे से प्रेम करूंगी, मैं तेरे साथ अटैचमेंट रहूंगी, मैं प्रॉफिट की बात को सुनूंगी, मैं आज से परमेश्वर अटैचमेंट रहूंगी कि नहीं। आप पड़ोसी को पूछो किसके साथ अटैचमेंट तेरी? नहीं मेरी ना लुधियाने चाहिए, नहीं मेरी ना। तुम्हारी अटैचमेंट कहां पर है? बोलो यीशु मसीह के साथ तो है।
पहले ताजपुर चर्च में, हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। जैसे अखाड़े में जाते हैं जब ऐसे करते हैं, जिम में जाते हैं, जिम में आंख बंद करके महसूस करो, बोलो यीशु है यहाँ पर। आंखें बंद करो और अपने सिर पे हाथ रखो और महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को महसूस करा रहा है परमेश्वर अब इसी समय। वो मिराकल शक्ति आपके अकाउंट में महसूस करा रहा है, आपके बेटे की टांग में महसूस करा रहा है। कोई व्हील चेयर पर है उसे महसूस करा रहा है, आमेन। कोई लंगड़ा है चल नहीं सकता महसूस करा रहा है, कोई अंधा है देख नहीं सकता महसूस करा रहा है। चश्मे उतार कर देखे, महसूस कर, महसूस कर तू खुदा यहाँ पर है। महसूस कर, जो अब तक तूने नहीं किया वो तू करेगा आज से। महसूस कर, तेरी पत्थरियां बाहर जा रही हैं। महसूस करा रहा है परमेश्वर किसी पेट के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को, लीवर के पेशेंट को महसूस करा रहा है मेरा परमेश्वर, महसूस करा रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में, महसूस करा रहा है मेरा परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा आप महसूस करा रहे हैं परमेश्वर। आप इसी समय पवित्र आत्मा जी चमत्कार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं पवित्र आत्मा आज से मेरे लोग महसूस करने लगे, मेरे लोग महसूस करने लगे, मेरे लोग महसूस करने लगे। आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले महसूस कर रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। आपने महसूस किया